लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। हम महाभारत की विदुर नीति से हम चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट दो बार विदुर धृतराष्ट्र को न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से बता रहे क्या क्या हमको याद रखना चाहिए। नंबर वन से क्या याद रखना चाहिए बताया विदुर ने। उसके बाद नंबर टू से क्या याद रख सकते हैं वो बताया। आज हम नंबर थ्री के बारे में बात करने वाले हैं। विदुर जो है पहला चीज धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तीन जो पथ है जो एक व्यक्ति को पूरी तरह उसका नाश करता है। क्या है वो तीन पाथ जो लोगों का सर्वनाश कर देता है। वो बोलता है कि ये तीन जो गलतियां आपने कर दिया है तो आपका विनाश हो जाएगा। तो पहला गलती क्या है कि दूसरों की संपत्ति को हड़पना। तो आपका जो नजर है दूसरों की संपत्ति पे है तो आपका विनाश हो जाएगा। यहाँ पे सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है दुर्योधन। अभी विदुर जी धृतराष्ट्र को सीधा नहीं बता रहे कि दुर्योधन पांडवों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है। बता रहा है कि अगर आपने दूसरों की संपत्ति के ऊपर आंख डाला तो आपका विनाश हो जाएगा। दूसरा विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अगर आपने किसी और की पत्नी को अपहरण करने की कोशिश किया तो आपका विनाश हो जाएगा। और यहाँ पे उदाहरण है रामायण में रावण ने सीता का अपहरण किया तो उसका विनाश हो गया। और तीसरा चीज विदुर बताते हैं जो बड़ी गलती है एक मनुष्य से हो सकती है वो है एक दोस्त जो आपके ऊपर निर्भर है या आपको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है उस व्यक्ति को धोखा देना एक बहुत बड़ा गलती है। तो ये तीन गलतियां विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि एक व्यक्ति को का नाश कर सकता है। उसके बाद विदुर बताते हैं कि तीन जो है नरक द्वार कौन से है। विदुर जो है जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं त्रिविधम नरकेश इदम द्वारम नाशनम। तो उसी तरह विदुर भी ये तीन चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको नरक के द्वार तक लेके जाते हैं। क्या है वो तीन चीज। पहला है लस्ट या गलत इच्छाएं रखना। तो अगर आपने गलत चीजों को के प्रति क्रेविंग रखा गलत चीजों को आपने चाहा तो वो एक नरक का द्वार है। दूसरा गुस्सा।
अगर आप अ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हो तो वो नरक का द्वार है। तो हम सब देखते हैं कि ये सब जो है हमारे अंदर है। और जब भी हमको ये इसकी अनुभूति होती है तो हमको समझना चाहिए कि हम नरक के द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत किसी चीज को चाहना, और तीसरा लोभ, ग्रीड। तो मतलब अ, बहुत ज्यादा किसी कोई भी चीज को हद से ज्यादा उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, उसको ग्रीड बोलते हैं, लोभ बोलते हैं। और ये तीनों चीज जो है, ये अपने आप में गलत नहीं है। कुछ चाहना गलत नहीं है, या थोड़ा गुस्सा करना गलत नहीं है, और एम्बिशन रखना गलत नहीं है। लेकिन गलत कब हो जाता है? जब ये हद पार करे, तब ये गलत हो जाता है। सो कोई भी चीज जो है जब हद पार कर देता है तो वो गलत हो जाता है। और ये तीनों जो नरक द्वार बताते हैं विदुर, ये तीनों की खासियत ये है कि अगर आपने एक के अंदर भी प्रवेश किया, बाकी दो अपने आप खुल जाएंगे। आप लस्ट के अंदर प्रवेश किए, ग्रीड और एंगर अपने आप खुल जाएगा। आपको गुस्सा आ गया तो लस्ट और ग्रीड अपने आप खुल जाएगा। आपको ग्रीड आपके अंदर है तो लस्ट और एंगर अपने आप खुल जाएगा। तो इसमें वन स्विच मैकेनिज्म है। एक को ऑन किया, बाकी दो गेट अपने आप खुल जाएंगे। और इसलिए तीनों के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, और तीनों के अंदर प्रवेश करना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो ये तीनों से आप दूर रहेंगे तो ये नरक द्वार से दूर रहेंगे आप। तो और उसके बाद विदुर कहते हैं, तीन लोगों को आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये तीन ऐसे लोग हैं जिनको आपको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। कौन है ये तीन लोग जिसको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए? पहला है जो आपसे प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अ, मतलब जो व्यक्ति आपसे अनकंडीशनली लव करता है, जैसे आपके माता पिता, जैसे आपके बच्चे, जैसे आपके पति पत्नी, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके संबंधी हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं। कोई भी आपसे सच में प्रेम करता है और आपसे बहुत स्नेह रखता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि और खासकर जब वो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनके साथ में रहना चाहिए, उनके साथ डटे रहना चाहिए। तो ये पहला व्यक्ति है जिसको आपको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जिसको आपको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए वो है जो आपके ऊपर निर्भर है, जो आपके साथ काम करता है, जो आपसे बहुत आपको ट्रस्ट करता है। और चाहे वो अच्छा या बुरी परिस्थिति से गुजर रहा हो, आपको हमेशा उसके साथ रहना चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। कभी भी उसको त्यागना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई काम कर रहा है किसी के साथ, और उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसको लगता है कि ये कुछ काम का नहीं है, अभी इसको छोड़ दो, किसी और को ले लेते हैं। तो उस समय जब वो बहुत साल से आपकी सेवा कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, तो जब उसकी बड़ी गंभीर परिस्थिति है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। क्या अगर आपने उसको त्याग दिया तो वो बहुत गलत है। और तीसरा चीज, जो आपके पैर पे गिर जाता है, अगर कोई व्यक्ति आपके पैर पे गिरे और आपका आपसे शरणागत ले और आपका सहारा मांगे, वो व्यक्ति को कभी त्यागना नहीं चाहिए। चाहे वो व्यक्ति ऐसा क्यों ना हो जिसने आपको कोई हानि पहुंचाई है पहले, और या कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर क्यों ना हो। और अगर आप उस व्यक्ति ने आपका शरणागत लिया, वेद कहते हैं कि जो अगर किसी ने ऐसा भी काम कर दिया कि उसको दंड लायक है, लेकिन आपके पैर पड़ता है और आपका शरण लेता है,
तो उस व्यक्ति को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और ये जो पैर पड़ के शरणागत लेना, इसको इसको बहुत शास्त्र जो है उसको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आप चाहे रामायण ले लो, चाहे महाभारत ले लो, चाहे कोई भी शास्त्र ले लो, बहुत सारे उदाहरण आएंगे। जैसे महाभारत में जो अग्नि दहन का जो ये है, खांडव प्रस्थ है, वहां पे मायासुर जो है अर्जुन के पैर गिरता है। और रामायण में विभीषण जो है भगवान राम के पैर में गिर जाता है। और इस तरीके से जब भी कोई भी कहानी आती है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर पे गिर जाता है, तो वो व्यक्ति जो है उसको संपूर्ण शरण देता है और उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो ये तीन चीज जो है विदुर कहते हैं कि व्यक्ति को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे तीन लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अंत में विदुर कहते हैं तीन ऐसे चीज जो आपको हमेशा जीवन में करनी चाहिए। ये तीन बहुत ही एक्सलेंट डीड्स है जो हम सबको हमेशा करना चाहिए। पहला चीज क्या है? जो अ, जिसके पास कोई भी शक्ति है या कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी क्या बोलते हो, कोई भी पोजीशन है, अगर व्यक्ति के पास कोई भी पावर है, तो वो व्यक्ति हर बार धर्म के अनुसार चलना चाहिए उस व्यक्ति को। तो अगर कोई राजा है या कोई लीडर है, कोई मंत्री है, या कोई दफ्तर में एक लीडर के समान भी है, ऑफिसर है, तो कोई भी पावर है, पोजीशन है आपके हाथ में, चाहे आप कोई टीचर क्यों ना हो, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, कोई भी कार्य जो आपके हाथ में है, अगर इवन स्पिरिचुअल सोसाइटी में, इस्कॉन में भी कोई आपके पास कोई पोजीशन है, कोई कोई पर्टिकुलर सेवा है जहां पे थोड़ा सा पावर है या थोड़ा सा कंट्रोल है, थोड़ा रिसोर्सेज आपके हाथ में है, तो हमेशा धर्म के अनुसार ही उसको उसका शासन करना चाहिए, धर्म के अनुसार ही उसको वो कार्य करना चाहिए। दूसरा चीज है कि, और पहला चीज चाहे बोल सकते हैं अरे ये तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन ये दूसरा चीज आप हमेशा हर बार कर सकते हो। तो दूसरा चीज क्या है? विदुर कहते हैं कि इसको एक्सेलेंट डीड क्या कहते हैं? एक अच्छे बच्चे को परवरिश करो और उसको धर्म मार्ग में लेके जाओ। कोई भी, हर व्यक्ति के जीवन में पुत्र पुत्री होती है, उन बच्चों को धर्म मार्ग में लेके जाना वो भी एक बड़ा कार्य है। उसको एक्सेलेंट डीड कहते हैं विदुर। तो मतलब आप सोचिए, हमारे इतने सारे पूर्वजों ने इन संस्कारों को सही अभी तक रखा है। भी सोचिए, इतने हजारों सालों से हम जो संस्कार का पालन कर रहे हैं, जो कल्चर का पालन कर रहे हैं, उस कल्चर को जागृत रखने के लिए इतने हमारे पूर्वजों ने चेष्टा की है। वैसे ही हमें भी संस्कृति को जागृत रखने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। अगले पीढ़ी तक ये संस्कृति पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हम मेहनत करें उतना ये संस्कृति जो है अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा। और जितना हम आलसी बन जाए तो उतना जो संस्कृति जो है हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। तो जितना हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे नाना नानी, दादा दादी ने मेहनत किया है इस संस्कृति को रखने के लिए, उसी प्रकार से हमें भी मेहनत करना है इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज विदुर कहते हैं कि अगर किसी ने, अगर कोई व्यक्ति आपका दुश्मन क्यों ना हो, और वो दुश्मन जो है बहुत बड़े संकट में है, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ इसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गए। उस व्यक्ति को भी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। उस व्यक्ति के लिए भी उसकी उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जैसे एक बहुत महान आचार्य थे जिसका नाम था अ, कुरेश, जो बहुत ही महान शिव वैष्णव आचार्य थे। तो उनको एक राजा जिसका नाम था कोलोतुंगा, उसने उनको अंधा बना दिया। और
जिस व्यक्ति ने उनके आंख ले लिए, उनको जिसको अंधा बनाया, तो जब वरदराज कुरेश को पूछते हैं आप कोई भी वर मांगो, तो कुरेश जो है क्या वर मांगते हैं मालूम है? वो बोलते हैं जिस व्यक्ति ने मुझे अंधा किया उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब सोचिए, मतलब कितने महान व्यक्ति है, कितने महान हमारे आचार्य है। जिस व्यक्ति ने उनको अंधा किया, वरदराज को ये नहीं पूछ रहे मेरी आंख वापस दे दो, वो बोल रहे जिसने मुझे अंधा किया उस व्यक्ति को मोक्ष दे दो। तो वरदराज ही अचंभित हो गए, बोले कैसे व्यक्ति हो तुम, जिसने आपको अंधा किया उसको ही मोक्ष दे रहे हो आप। तो इस तरीके से हमारा जो सोच होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिसने मुझे हानि पहुंचाया उसकी उसका वाट लग जाए, ऐसा नहीं। उस हमेशा हमको सोचना चाहिए जिसने हमें हानि पहुंचाया उसका भी अच्छा हो, उसका भी भला हो। ये तीन जो चीज है हमें हमेशा सोचना चाहिए। और ये तीन चीज जो है इसको एक्सेलेंट डीड्स बोलते हैं बुजुर्ग। इस तरीके से नंबर 3 से हमने बहुत सारे चीज सीखे आज। और अगली बार जब हम मिलेंगे हम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।